भी 19 साल की लड़की है, 40 साल का लड़का है। हमने ऑफिस खुलवाया महुआ में। अच्छा। और इसे बैठाया अपने बदौलत? हाँ, अपने बदौलत। और बैठाया भी। अच्छा। बैठक हुई। हाँ। उसके बाद इसका बिहेवियर चेंज होना स्टार्ट हो गया। बात होता था, रिलेशन रिश्ता आता था, चाहे मेरे जो रिश्तेदार हैं शादी के बाद। तो एक तरह से एक लड़का पे हीनियस क्राइम है कर चुका है, जो एक लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दिया है। कोर्ट में केस चल रहा है। क्या बेल ले लेना सजा से मुक्ति है? आज न कल उसे 10 से 15 साल की सजा हो सकता है, आजीवन भी सजा मिल सकती है। उसके बाद भी मनोज सिंह जैसा व्यक्ति, शशि कुमार जैसा व्यक्ति इस क्राइम ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर से हमें ही मारने की धमकी दे रहे हैं। कानून में इनके खिलाफ भी हमने कंप्लेन किया है, कानून इन पे भी कार्रवाई करेगी और इन्हें भी सजा मिलेगी। अच्छा, एक बात बताइए, लड़का का फैमिली जानता था आपके रिलेशन के बारे में? लड़का का फैमिली जानता था। उसके फादर अभी जेल में है इसी कारण से। हाँ, इसी केस में उसके फादर भी अभी जेल में है। हाँ। लड़का भी फरार है। हाँ। लड़का भी फरार है। और सारा जो करा है ये मनोज सिंह, शशि कुमार। हाँ। और ये फिरोज सिंह है जो लगातार धमकी दे रहा है। लड़का जो है कि आपने केस किया, उस पर क्या चार्जेस लगाए और जेल कब गया और फिर निकला कैसे, ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। लड़का पे 313 का चार्ज है, जो कि उसमें बेल नहीं होती है। 376 का चार्ज है, जो अनबेलेबल है। हाँ। उसके बाद भी लड़का जेल जाता है। अक्टूबर में ये जेल जाता है और ये 70 दिन जेल में रहता है। इसे बेल मिल जाती है। इसके कथन अनुसार कि भाई थाना प्रशासन और जज सब हमारे कब्जे में, पैसा है तो हम दुनिया खरीद सकते हैं। जब जज को खरीद सकते हैं तो दुनिया क्या है? कैसे हुआ आप दोनों लोग कैसे एक साथ आए? हम लोग वैशाली जिला के महुआ में दोनों आदमी मिले। दोनों आदमी अकाउंटिंग का जॉब करते थे। अलग अलग करते थे। हाँ। वो दिल्ली में करता था, हम बिहार में करते थे। अच्छा। ठीक है। उसके रिगार्डिंग मुलाकात हुई। उसके बाद उसने मुझे प्यार का झांसा दिया, शादी का झांसा दिया और हमको बोला कि लक्ष्मी दिल्ली चलो। दिल्ली लेके चला गया। 1 मिनट हम रोकेंगे, ठीक है। आप लोग अकाउंटिंग का जॉब करते थे, आपकी पर एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन ग्रेजुएट हैं। सीए भी किए हैं? नहीं, हमने सीए नहीं किया, हम वकालत किए हैं। वकालत किए हैं? लड़का भी सीए नहीं किया है? नहीं, वो सीए का पढ़ाई कर रहा था, सीए नहीं किया है, वो इंटर पास है। हाँ, ठीक है। उसके बाद आप जो है लड़का बोला दिल्ली चले, ठीक है। दिल्ली चले तो हम लोग दिल्ली चले गए। वहाँ पर लक्ष्मी नगर में एक किराए के मकान में हम लोग साथ रहने लगे। लगातार 3 से 4 साल हमने साथ रहा। लगातार इमोशनली टॉर्चर होते रहे। हाँ। इमोशनली टॉर्चर होते रहे, फिजिकली टॉर्चर होते रहे। अच्छा। और शादी के नाम पे हमेशा हमें टॉर्चर करते रहा उसने। अच्छा, ये बताइए, ये आप रिलेशनशिप कितने साल चला आपका? 6 साल। कब से आप एक साथ रहे? कब से जो है कि 2017 से 22 तक हम दिल्ली में रहे। अच्छा। 22 में हम हाजीपुर बाग दुल्हन में हम दोनों आके रहने लगे। 2 साल से बाग दुल्हन में रह रहे थे। हाँ। हाजीपुर। अच्छा, एक बात बताइए, जब मुलाकात हुआ तो आप हाजीपुर में या वैशाली में या महुआ में जहाँ भी कितने दिन रहे बिहार में? मुलाकात के बाद ज़्यादा दिन नहीं रहे, मिनिमम 1 महीना रहे। उसके बाद दिल्ली चले गए। अच्छा, दिल्ली गए और उसके बाद जो है क्या कारण से जो है लड़का रोने लगता था, आपके सामने गिड़गिड़ाने लगता था और फिर आप उसको माफ़ कर देते थे? लगातार जब कहीं से शादी का बात होता था, रिलेशन रिश्ता आता था, चाहे मेरे जो रिश्तेदार हैं शादी के बाद करते थे, तो ये हम नहीं कहीं पे हमें बात करने देता था और लगातार रोकर इमोशनली टॉर्चर करने लगता था। रोना काना, बुरी तरह से नौटंकी ड्रामा करके टॉर्चर करना स्टार्ट कर देता था। रोता क्यों था? मतलब आखिर क्या कारण था? आप कुछ उसको बोलते थे या आप टॉर्चर करते थे, या क्या कारण था कि जो रोने लगता था आपके सामने गिड़गिड़ाने लगता था? उसके कहने का मतलब कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे। हाँ। तुम कहीं शादी नहीं कर सकती हो, तुम अगर शादी करोगी तो हम मर जाएंगे, कर लेंगे। बहुत तरह से टॉर्चर मतलब हमको कहने का मतलब है कि आपका रिश्ता आता था तो तब ये बात वो बोलता था? ये बात कहने लगता था। या कहीं रिश्तेदार से का फोन भी आता था तो वो मुझे बात नहीं करने देता था। इस टाइप से वो टॉर्चर मारता था कि हाँ, रिश्तेदार का भी फोन आता था तो उसको लगता था कि कहीं ये हमारे हाथ से निकल ना जाए। अच्छा,
उसके बाद दिल्ली में आप 6-7 साल रहे, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आप हाजीपुर में आए। हाँ। हाजीपुर में आने के बाद क्या हुआ? लगातार जब हमने उसको शादी का बात बोला कि हाँ अब बहुत दिन हो गया है, शादी कर लो, फिर वही ड्रामा, रोना गाना स्टार्ट हो जाता था। फिर ड्रामा शुरू कि हम पे विश्वास नहीं है, इस टाइप से ड्रामेबाजी करने लगता था कि बता नहीं सकते हैं। टॉर्चर करना लगातार, इमोशनली। ठीक है, इस बात को ठीक है, पब्लिक समझती है। आप ये बताइए कि आपके रिश्ते में, उनके रिश्ते में कब ऐसा दरार आया जो आप अलग हो गए, वो अलग, फिर आप FIR भी किए? उसके बाद महुआ में ऑफिस खुला। हाँ। आमदनी आना शुरू हो गया, हमने ही ऑफिस खुलवाया। गलती है हमारी है कि हमने ही ऑफिस खुलवाया। हाँ। आमदनी। 1 मिनट हम रोकेंगे। दिल्ली में भी आप अकाउंटेंट का जॉब करते थे? जी। मतलब आपकी अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो गई थी? जी। हाँ, ठीक है। और हमारे पास क्लाइंट भी हो गए थे, जैसे इनकम टैक्स, GST के क्लाइंट बहुत सारे हो गए थे। हाँ। बिहार में हमने ऑफिस खुलवाया महुआ में। अच्छा। और इसे बैठाया अपने बदौलत? हाँ, अपने बदौलत, और हाँ। बैठाया भी। अच्छा। बैंक से संपर्क करवाए, लोन का भी काम स्टार्ट करवाए वहाँ पे। GST, इनकम टैक्स और लोन का काम हो रहा था। हाँ। उसके बदौलत इसे धीरे धीरे आमदनी आना स्टार्ट हो गया। हाँ। लाख क्या 2 लाख भी आते थे महीने, 4 लाख भी महीने आना स्टार्ट। आपको ये नहीं लगता है, या आप ये झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि जब आप लड़का पे आप भरोसा कर रहे हैं, या जिस तरीके से भरोसा कर रहे हैं, या आप खुद भी तो कर सकते थे अपने नाम से सब कुछ। आज के डेट में लड़कियां भी अगर काबिल होती है तो अपने नाम से जो है सब कुछ करती है, बिल्डिंग लेती है, ऑफिस खोलती है, अपने नाम से लेती है। मगर आप लड़का पे आरोप लगा रहे हैं कि इस तरीके से लड़का पे हम सब कुछ, आप खुद के नाम से तो कर सकते थे ना? कर सकते थे, लेकिन वो इस टाइप से इमोशनली टॉर्चर करता था कि हम ऐसे दिखाने की कोशिश करता था कि जो है सो तुम है, तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, हम मर जाएंगे। उसका फैमिली भी इस टाइप से दिखाता था कि अगर नहीं रहेगी, सोनी नहीं रहेगी तो हमारा फैमिली बिगड़ जाएगा, नीरज कुमार मर जाएगा। इस टाइप से एक्टिविटी होता था और टॉर्चर भी होते रहते थे लगातार। अच्छा, इसके बाद आपने जो है लड़का, नाम का व्यक्ति है जो मिर्जानगर का है, फिरोज सिंह मिर्जानगर का है, शेखर सुमन, शशि कुमार छतवारा निवासी, प्रदीप कुमार बिद्दुपुर निवासी, और एक गौतम कुमार भी है जो बिद्दुपुर का निवासी। ये लोग लगातार आके धमकी देते थे कि आपको धमकी किस लिए देते थे? धमकी देते थे कि तुम केस उठाओ, केस उठाओ, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को मार दिया जाएगा। यहाँ तक धमकी आता था कि अगर केस नहीं उठाओगी तो हाजीपुर से भी तुम्हारा लाश लापता हो जाएगा। अच्छा। अब पता चल रहा है कि ये फरवरी में एक मनोज सिंह अपनी बेटी को शादी कर रहा है नीरज कुमार से। वो भी 19 साल की लड़की है, 40 साल का लड़का है। कहाँ तक ये जायज है? एक बाप बेटी का उम्र का फर्क है, उसके बाद भी अपनी बेटी को शादी करने जा रहा है।